हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी में। ये मेरा क्लास 11th का क्लास नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कल जो पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, एलिमेंट्स क्या है, बिलोंग्स टू का चिन्ह के बारे में जाना और कुछ नोटेशन जाने। उसके बाद मेथड ऑफ सेट का 2 मेथड, एक जो रोस्टर और एक सिंबॉलिक। तो रोस्टर मेथड के बारे में हम लोग जाने, उस पर एक क्वेश्चन चला। आज उससे आगे क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद फिर और आगे चलेगा। ठीक है, तो आइए, आप घर पे बैठिए नहीं। आज क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है और आज मैंने कल से क्लास चालू किया, तो आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, क्योंकि एक भी वीडियो आप मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन पूरा इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा भाई। मैथ है, इसको आनंद से पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचने का मुझसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं हो यार, जो तुमने पढ़ के आया ना वही है। अपने आप को जगाओ, आगे बढ़ाओ। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इंप्रेसिंग लाओ। आज रिजल्ट आने वाला, खुशी मनाओ, अच्छा ही रिजल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट आपका काम है, परीक्षा देना, रिजल्ट तो आएगा, जो आने का होगा वो आएगा, इसलिए चिंता कभी मत करो। अपने अंदर जो एबिलिटी है उसको दिखाओ, क्या है तुम्हारे अंदर एबिलिटी, तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग वो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें है कि माना कि ए का मान आपको लिखा है 1 2 3 4 5, एक सेट है। इस सेट में, सेट के बारे में तो कल ही बतला चुके, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही सेट क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब जिसका परिभाषित किया जा सकता हो। जैसे जे से शुरू होने वाला सारा अक्षर, तो जैसे महीना का सारा अक्षर, तो लिमिट है जून, जुलाई, जनवरी। इसके अलावा और कोई है? इसका संग्रह है, कलेक्शन है, यहाँ यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए ये सेट्स है। बस वही चीज़ है। बिलोंग्स टू मतलब वो उससे है या नहीं है, ये चीज़ बतलाता है। तो ये इसका एलिमेंट हो गया और ये इसका सेट हो गया। तो एलिमेंट को सेट्स में है या नहीं है, इसको दिखाने के लिए ही हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब है कि ये आपको क्या है, ए है और 5 है। 5 में यह कौन सा चिन्ह लगाएंगे? इसका तो मतलब कल भी पढ़ाए थे, बिलोंग्स टू। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग मतलब अगर उसमें यह अक्षर है तो बिलोंग्स टू का उपयोग करेंगे। इसका मतलब होता नहीं, अगर नहीं है तब वो लगाएंगे। तो बोलिए कि 5 इस सेट में है, इसलिए कौन चिन्ह लगेगा? बिलोंग का। 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें है, नहीं है, इसमें क्या लगेगा? डोंट बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत? उसके बाद आइए, 0 इसमें है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 2 है तो है, इसमें बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाइए। बोलिए कोई दिक्कत है? मतलब आपके एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो एक क्रिकेट टीम में प्लेयरों की संख्या, एक क्रिकेट टीम में प्लेयरों की संख्या तो लिमिट होता है, कितना होता है? 11 ही होता है। तो ये एक समुच्चय है। अब बोलेंगे कि विश्व के सभी तेज प्लेयरों का समूह, क्या यह सेट है? नहीं है भाई। कौन प्लेयर कितना तेज है ये थोड़ी पता चल रहा है, ये संग्रह को थोड़ी प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो बिलोंग्स टू में आइए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 है, इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो बिलोंग्स टू। 3 है तो बिलोंग्स टू। 1 है तो बिलोंग्स टू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। होगा ही नहीं। मैंने कोशिश किया कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा मज़ा से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। आर्वर्ड एजुकेशन का काम है आपको एंजॉय देते हुए पढ़ाना है। ठीक है, 11th का क्लास है ये। जनरल भी चलता है, तो भाई जनरल में आप देखिए ना, अभी 11 चल रहा है। तो आइए, जिसके लिए जो चाहिए मैं वो चीज़ दे रहा हूँ, जो चीज़ चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
2 कह रहा है कि समीकरण इतना का एक समुच्च हल रोस्टर के रूप में निकालिए। ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया क्या, सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब सिंबल, संकेत। ये हो गया रोस्टर, ठीक है, तो श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं। तो आइए, तो ये जो है हमारा 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2 में क्या कह रहा है, किस प्रकार से करेंगे। तो 2 का आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब 2 में आपका लिखा है कि इसका हल पहले करिएगा। तो क्या लिखा है, ये x² प्लस x और -2 बराबर 0। इसका हल निकालना है। हल निकाल कर आपको ये पुराना है। तो बचपन में पढ़े थे कि इसके साथ जो नहीं कुछ तो 1 है, इससे गुना होता है 2, और 2 को इस प्रकार गुना करें कि बीच में ये पुर जाए। हम 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। बोलिए बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं? बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहिएगा जी सर लिख सकते हैं। अगर 2 को 1 से गुना करेंगे, हमको ये अंक आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए, तो ये हम इसको बड़ा ले लेंगे, ठीक है, और इसको माइनस ले लेंगे। तो प्लस गुना माइनस, तो -2 भी पुट जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो हो गया x², इसको क्या लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x, ये तो एक माइनस लेना पड़ेगा, -x और -2 = 0। अब यहाँ तक में आप कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा x + 2। इस दोनों में क्या कॉमन, आगे माइनस है, नहीं कुछ तो 1 कॉमन होता है, 1 x + 2 = 0। तो दोनों में क्या मिल रहा है, x + 2 को एक जगह कर लीजिए और ये x - 1 = 0। तो x + 2 का भी मान 0 और x - 1 का भी मान 0। तो x का मान जब उधर जाएगा तो -2 और x का मान उधर जाएगा तो +1। तो अब इसको हमको कह रहा है कि एक सेट के रूप में बतलाइए, हल समुच्च। तो देखिए, मतलब हम सेट मान लेते हैं s, तो हल समुच्च में आपको क्या आएगा, -2 और 1, -2 और 1। कोई दिक्कत है? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं ना, होगा भी नहीं, आप हमसे जुड़े रहिए ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और बात, ये 11th का है, 12th का भी क्लास चालू होने वाला है बहुत जल्द, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा। ऐसे मुझे 12th को ही पहले चालू करना चाहिए, लेकिन नहीं कि बहुत जल्द 12th का भी चालू हो रहा है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। चलिए इसके आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। गर्मी है, परेशानी होती है, लेकिन परेशानी से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हर काम को करने में परेशानी होता ही है, और जब तक परेशानी नहीं होगा तब तक आपका काम भी सफल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए परेशान हूँ, तो शायद आप भी मेरे लिए थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर परेशान होइएगा। तो 2 तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का जो सॉल्यूशन है वह क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें। टैबलेटिंग फॉर्म एंड रोस्टिंग फॉर्म दोनों एक ही था। टैबलेटिंग फॉर्म ही रोस्टिंग फॉर्म कहलाता था, बस इसको फिर वही करना है। अब 1 नंबर इसका देखिए, 1 नंबर में आपको लिखा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको पढ़ते क्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, लेकिन विषम कह रहा है, तो a करली बढ़ाई के विषम कितना होगा, 1 3 5
7 9 डैश डैश। तो ये 1 नंबर का, 2 नंबर है ये। लिखा है कि बी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बात समझना है, ये पॉइंट को समझना है, इसलिए हम उस पॉइंट को आपको यहाँ समझा रहे हैं कि -1/2 यानी x का मान -1/2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन x का मान इससे बड़ा है, -1/2 से बड़ा है और 2/4 से छोटा है। 1/-2 का मतलब हुआ, तो 1 - 2 का मतलब हो गया कि इसको जब भाग देंगे तो यानी 5 दूनी 10 यानी -0.5। x का मान -0.5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 दूनी 8.5, लेकिन वो क्या हो कि 4.5 से छोटा हो, इससे बड़ा हो लेकिन 4.5 से छोटा हो। तो पूर्णांक की बात कर रहा तो पॉइंट की बात आएगा नहीं, तो पूर्णांक में इससे बड़ा क्या आएगा, 0 आएगा। 0.5 तो उधर चला गया ना। तो इसका जो बी नंबर में आपको आएगा वो करली ब्रैकेट इससे बड़ा का मतलब हो गया आपको 0, 1 2 3 और 4 तक। तो ये हमारा 4 तक ही आएगा, क्योंकि इससे कम ही लेना है, पूर्णांक की बात कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। लिखा है कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, यानी सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। उसके बाद और पढ़िए, जो k से पहले आता होगा, ये तो रिस्ट्रिक्शन हो गया कि k से पहले आए, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो c = k से पहले और व्यंजन, तो a नहीं होगा, b। देखिए याद रखिए, अवयव हमेशा छोटा ही लिखाता है, c d e नहीं, f g h i तो नहीं होगा, j k से छोटा तो मतलब कहाँ तक, j तक। बोलिए कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देखिए मज़ा आएगा, एंजॉय भी आएगा। पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ इसको ज्ञान लेने से क्या होगा भाई। मैं कंपटीशन, ये क्लास 9 10 बच्चे सबका चलता है, आज हमारे बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। चलिए वो तो अपना काम था, मैंने कर लिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो सबसे पहले तो लिखा है पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा। एक रिस्ट्रिक्शन आपको लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है कि x² इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 4। x² का जो मान होना चाहिए वह या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, ये बात है। तो x² इज ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी x √4, यानी x ग्रेटर इक्वल टू ±2, यानी x का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है, तो x का मान -2 से लेकर +2 के बीच आ रहा है, यानी -2 से लेकर आपको +2 के बीच आ रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज़ वहाँ पर कह रहा है। तो d करली ब्रैकेट इक्वल टू का चिन्ह है, इसलिए -2 इक्वल होगा, तो -2 -1 0 1 और 2, यहाँ तक ही था। बोलिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। नो रिस्ट्रिक्शन, तो ठीक है हम लोग इससे आगे चलते हैं। और पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन वो देखिए कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जितना भी समुच्चय है इस सब को आपको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। यानी टेबुलर फॉर्म या रोस्टिंग फॉर्म दोनों एक ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वो क्वेश्चन 1 नंबर में है, और 1 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह 1 क्या कह रहा है, सो देखिए कि x सच दैट x अभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब x एक अभाज्य संख्या हो जो 60 का भाजक होना चाहिए। अब देखिए
आपको एक नंबर में कह रहा है कि अभाज्य तो होना चाहिए लेकिन 60 का भाजक होना चाहिए, वो सारा अंक आप बतलाइए कौन कौन होगा। तो जब उस स्थिति में हम लोग आएंगे तो जब देखेंगे कि 60 का भाजक अगर निकालेंगे अभाज्य संख्या के रूप में, तो हम इसको थोड़ा बगल में कर देते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और जाते जाइए, बहुत दूर चलेगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में कह रहा है 60 का भाजक। अब इस अभाज्य संख्या में 60 से भाग दीजिए, कौन कौन संख्या उसका भाजक है। तो 2 से भाग देंगे 60 में तो भाग लग जाएगा, यानी एक तो 2 हो गया। 5 से 3 से दीजिए, देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो 60 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या हो और जो 60 का भाजक हो, और 60 का क्या हो भाजक भी हो। और 60 में अगर हम लोग 3 से दे रहे हैं तो 3 भी कट रहा है। 5 से आइए, 5 से देंगे तो देखिए 12, 25, 60 ये भी कट रहा है। उसके अलावा आप आगे चले जाइए, कोई अंक बतलाइए जो कि उसको डिवाइड करता हो। कोई अंक नहीं है, एक 2 है और एक 3 और एक 5, ये इसका भाजक था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 कह रहा है कि b इक्वल टू अलजेब्रा शब्द है और अलजेब्रा शब्द से एक सेट बनाइए। आप इसको सेट कैसे बनाइएगा, देखिए b हमने पहले ही बतलाया था कि सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो यानी सुपरिभाषित, यानी किसी वस्तु के बारे में जो सुपरिभाषित जो संग्रह उत्पन्न करता है वो हो गया। तो वेल डिफाइंड अलजेब्रा में एक चीज़ और था कि एक जो अक्षर आ गया वह पुनः वो अक्षर नहीं आना चाहिए, यानी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अगर पुनरावृत्ति होगा तो वो सेट के अंतर्गत नहीं होगा, सेट नहीं कहलाएगा। तो इसमें जैसे ही हम लोग आएंगे तो देखिए कौन कौन अक्षर आ रहा है, उन सारे अक्षरों को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ए है, उसके बाद एल है, कॉमा देते जाइएगा, जी है, जी के बाद फिर ई है, ई के बाद बी है, बी के बाद आर है, फिर ए है। तो ए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाइए। 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो पहली बात आ गया कि x पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो हम लोग समझते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का बीच जितनी भी संख्या आएगी सारा पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन इसमें दिया है कि x स्क्वायर इज लेस देन 4, यानी x स्क्वायर का जो मान है वह 4 से छोटा है, यानी x इक्वल टू √4, यानी x इक्वल टू ±2, यानी x का मान -2 से छोटा, -2 से x का मान -2 से छोटा और -2 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और +2 से छोटा होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है इसका, ये फॉर्म दिखा रहा है। तो c इक्वल टू कितना, -2 से छोटा, यानी -1, 0, 1 तो 2 तो होगा नहीं। तो ये हमारा अंक हो गया। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का सॉल्यूशन हम लोग पीछे ही बतलाए हैं, x² + x - 2 = 0 सॉल्व किए। वहाँ आप देख लीजिए, जब इसका हम लोग मान निकाले थे तो x का मान -2 और 1 आया था, यानी d इक्वल टू आपको जो आएगा वो आपको -2 और 1 आएगा। ठीक है। 5 नंबर इसका देखिए, 5 नंबर में कह रहा है कि x सच दैट x 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो समझ ही रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, जो मतलब 1 से चालू होता है वो नेचुरल नंबर है। तो उस नेचुरल नंबर में 6 से छोटा वाला सब लिखना है। तो 6 से छोटा मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक का अंक हम लोग इसमें लिख लेंगे, यानी हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। तो ये हो गया आपका सेट बन गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए।
5 में 1 कहता है। अब देखिए ये क्या है कि ये आपको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में है, और टेबुलर फॉर्म को आपको क्या करना है कि सिंबॉलिक में बदलना है, यानी सिंबल में लिखना है, बतलाना है कैसे है। तो 1 नंबर है, आप इसका तो देख रहे हैं कि -2 -3 ये इस तरह से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। यानी कहने का मतलब ये तो पहले पूर्णांक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नंबर का हम लोग ये लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x एक क्या है, पूर्णांक है, तथा x का जो मान होगा वह x का मान -3 के बराबर भी होगा और -3 से छोटा होगा। और x का मान -4 से जो है वो, उसके बाद हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो 4, तो ये इसका 1 नंबर। दूसरा है कि b = a e i o u, ये क्या है, एक स्वर व्यंजन है, तो बस कुछ नहीं लिखना, b = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तीसरा है ये, इसका तीसरा कह रहा है कि c = 1/2 2/2, इस तरह से देखिए एक एक अंक सब में ऊपर बढ़ रहा है, नीचे सब में एक एक ज़्यादा होते जा रहा है। यानी कहने का मतलब c = हम लोग ये लिख सकते हैं x सच दैट x, ठीक है। और ये x सच दैट x मतलब x/n+1, यानी x/n+1। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n का मान क्या हो रहा है कि बिलोंग्स हो रहा है नेचुरल नंबर। मान 1 रखिए ऊपर, देखिए 1 ऊपर रखिए n की जगह, 1/2 2 रखिए, 2/3 बढ़ते जाएगा। एंड जो n का जो वैल्यू होना चाहिए, ये जो n का जो वैल्यू होगा वो आपको कहाँ 1, यानी कहने का मतलब कि 1 से बराबर होगा, लेकिन वह क्या होगा 6 के बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। ये पहला हो गया। लास्ट है d = 5 25 125 एंड 625। इसको किस तरह से करेंगे, तो d = हम लोग ये लिखेंगे x सच दैट x क्या है कि 5 पे पावर n है, यानी 5 पे 1 रखिए होते जाएगा, 2 रखिए होते जाएगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ तक ही जाएगा, और n का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा और 4 के बराबर, क्योंकि हाईएस्ट 4 तक ही जा रहा है। 1 2 3 4, तो 4 तक ही जा गया। तो ये हमारा जो था आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। क्लास आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था कि टैबलेटिंग फॉर्म को रोस्टिंग फॉर्म में बदलना है, और रोस्टिंग को टैबलेटिंग फॉर्म में बदलना है। और इसके बाद हम लोग कल जो चलेंगे, कल बतलाएंगे कि फाइनाइट सेट क्या है, नॉन फाइनाइट सेट क्या है, ठीक है, सिंगल सेट क्या है, उसके बाद नल सेट क्या है, इसकी जानकारी हम लोग कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बतलाइए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है, कैसा वीडियो चाहिए। मैं सारा वीडियो दे रहा हूँ। तो आज का क्लास मैं यहीं स्थगित करता हूँ। थैंक यू, बाय।